हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। यह क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है और अदर इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिकल के होते हैं उसकी किलोवाट में वाट में होती है। जैसे प्रेस हो गई, इमर्शन रॉड हो गई या रूम हीटर हो गया, इन सब की रेटिंग वाट में होती है, जबकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग और इन्वर्टर की रेटिंग केवीए में होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है वो आपकी वीए में होती है, केवीए में होती है और एमवीए में होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये केवीए, वीए और एमवीए क्या है। पावर का जो फार्मूला होता है, पावर बराबर होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो ये V से वोल्टेज और A से एम्पियर यानी कि करंट का जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। अगर आपकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग 1000 से कम है तो वो VA में होगा, अगर आपकी 1000 से ज्यादा है तो केवीए में कहा जाएगा उसकी रेटिंग को, और अगर उसकी 1000 से भी ज्यादा है तो उसे एमवीए कहा जाता है। जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी रेटिंग एमवीए में होती है। ये समझने के लिए कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, ये समझना जरूरी है कि ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितनी तरह के होते हैं। ट्रांसफार्मर में जो हीट, ट्रांसफार्मर गर्म होने की वजह से जो लॉस होते हैं वो लॉस होता है, एक तो उसका वाइंडिंग, क्योंकि वाइंडिंग जो होती है वो कॉपर वायर की वजह से होती है, प्लस उसकी बॉडी जो कि आयरन की बनी होती है। ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो कॉपर की होती है और कॉपर को जो लॉस होता है वो करंट की वजह से होता है, और ट्रांसफार्मर की जो बॉडी होती है वो आयरन की होती है यानी लोहे की होती है, और उसकी वो आयरन का लॉस जो होता है वो वोल्टेज की वजह से होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए या केवी में क्यों होती है, क्योंकि उसमें करंट लॉस होता है कॉपर की वजह से और आयरन लॉस होता है वोल्टेज की वजह से। इसका दूसरा रीजन ये है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल में लोड कितनी तरह के होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल लोड होते हैं वो बेसिकली दो तरह के लोड होते हैं, जैसा कि हम स्क्रीन में साथ साथ बताते जा रहे हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड होते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में इसके बारे में बताया है, आप जाके यहाँ टॉप में इस वीडियो का लिंक दिया गया है, इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड कौन कौन से लोड होते हैं। रेजिस्टिव लोड में जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 1, वहीं इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर 1 से कम होता है, कैपेसिटिव लोड जो होते हैं उनमें पावर फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। अब जो मोटर मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो कंपनीज मोटर बनाती हैं, उनको ये पता होता है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, पहले हम समझते हैं ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है। हम ट्रांसफार्मर को ऐसे भी दिखा सकते हैं कि दो गोले जो है आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप, एक होते हैं दूसरे होते हैं स्टेप डाउन। आपको ये समझना भी जरूरी है कि जो मोटर मैन्युफैक्चरर होते हैं वो मोटर की रेटिंग किलोवाट में देते हैं। हम मोटर को एम से दिखाते हैं, इनकी रेटिंग किलोवाट में होती है। और वहीं ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है जो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में दिखाया जाता है, दो गोले आपस में काटते होते हैं, इनकी रेटिंग केवीए में होती है। जो मोटर मैन्युफैक्चरर होते हैं, ये मोटर बनाते वक्त इनको ये पता होता है कि इसका पावर फैक्टर 0.8 है, 1 से कम है या 1 से ज्यादा है या 1 है। ट्रांसफार्मर कंपनी जो बनाती है उनको ये पता नहीं होता है कि किस तरह का लोड भविष्य में इनके साथ जोड़ा जाएगा। क्या जो लोड जोड़ा जाएगा उनका पावर फैक्टर 1 होगा या 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा। तो इस तरह से भी इसकी रेटिंग ये लोग केवीए में ही डिफाइन करते हैं। किलोवाट जो कि बराबर होता है वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर के, वहीं आपको केवीए आपका वोल्टेज और करंट ही दिखा रहा है, यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं दिखा रहा है। हम अपनी इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर मोटर है जो कि 5 किलोवाट की मोटर है, इसका पावर फैक्टर 1 मानेंगे हम पहले और फिर मानेंगे 0.8। हमें इसके अंदर की करंट निकालनी है। वोल्टेज इसमें सिंगल फेज वोल्टेज है 230। हम इसके अंदर एक बार करंट पावर फैक्टर 1 मान के निकालेंगे और एक बार 0.8 मान के निकालेंगे। तो पावर का फार्मूला होता है P बराबर होता है वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर। तो करंट हमारा हो जाएगा पावर डिवाइड बाई वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर। हमारे 5 किलोवाट है तो 5 को 1000 से गुणा करेंगे और वोल्टेज 230 है और पावर फैक्टर है, पहले हम 1 मानेंगे और दूसरे केस के अंदर हम वही सब कुछ सेम रखेंगे, 5 किलोवाट ही रखेंगे, 230 वोल्टेज रखेंगे और यहाँ हम 0.8 रखेंगे। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर से कि इसकी कितनी आती है। यहाँ इसकी वैल्यू आती है 21.74 यानी 21.74
और यहाँ आता है 27.17। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ वैल्यू में डिफरेंस है, यहाँ आपका यहाँ से और यहाँ के बीच में आपको 6 एम्पियर का डिफरेंस। ये सिर्फ 5 किलोवाट लोड लेने पे है। अगर यही लोड 10 किलोवाट या 100 किलोवाट हो तो ये डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा। आप ये बात समझ गए होंगे कि क्यों ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है। रीजन फन कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉस होता है करंट की वजह से और आयरन लॉस होता है वोल्टेज की वजह से। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर कंपनीज होती हैं उनको ये पता नहीं होता है कि भविष्य में ट्रांसफार्मर के साथ कितने पावर फैक्टर का लोड लगाया जाएगा, तो इस वजह से ही उसकी रेटिंग वो केवीए देते हैं, जिसके अंदर वोल्टेज तो सेम रहता है लेकिन पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी करंट अलग अलग आती है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी इस तरह की दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इस तरह की वीडियो की मदद मिल सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।